नमस्कार। हर दिन पावर श्रृंखला में आज 6 नवंबर की कड़ी में हम बात करते हैं हिंदी में विज्ञान लेखक प्रोफेसर महेश चरण सिन्हा के जन्म दिवस के बारे में। हिंदी में सर्वप्रथम विज्ञान संबंधी लेख एवं पुस्तकें लिखने वाले प्रोफेसर महेश चरण सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1882 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ के बाद उन्होंने प्रयाग से बीए और कानून की शिक्षा पाई। एक बार जापान के सिंधी सेठ आसुमल द्वारा जापान में तकनीकी शिक्षा पाने वाले भारतीय छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का समाचार छपा। लखनऊ के नगर अध्यक्ष बाबू गंगा प्रसाद वर्मा एडवोकेट का पत्र तथा कुछ धन लेकर महेश जी बर्मा, मलाया, चीन आदि घूमते हुए जापान जा पहुंचे, पर वहां पहुंचने पर उस सेठ ने पढ़ाई की पूरी राशि देने से मना कर दिया। तब तक महेश जी की जेब खाली हो चुकी थी, अतः कई दुकानों और उद्योगों में काम करते हुए उन्होंने टोक्यो विवि से टेक्नो केमिस्ट की डिग्री ली। अब आगे पढ़ने के लिए वे अमेरिका जाना चाहते थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। उनसे प्रभावित होकर जापान के एक मंत्री ने अपने राजदूत को पत्र लिखा कि जब तक इनके आवास का उचित प्रबंध ना हो तब तक इन्हें राजदूतावास में रहने दिया जाए। महेश जी की जिस जहाज से अमेरिका गए उसका कप्तान सभी धर्मों के बारे में इनकी जानकारी से बहुत प्रभावित था। उसने वहां इनके कई व्याख्यान कराए। इससे इन्हें धन तथा प्रतिष्ठा दोनों की ही प्राप्ति हुई। एमएससी करते समय उन्होंने कुछ व्यापारियों द्वारा कॉफ़ी पाउडर में की जा रही मिलावट का सप्रमाण भंडाफोड़ किया। इससे ये प्रसिद्ध हो गए और बड़े बड़े पत्रों में इनके लेख छपने लगे। इन्होंने भारत के हिंदी व उर्दू पत्रों में भी कई लेख लिखे। महेश जी की खूब पढ़ने तथा घूमने की इच्छा थी, पर इनके लिए पैसा चाहिए था। अतः बर्तन साफ करने से लेकर बाग में फल तोड़ने जैसे काम इन्होंने किए। अमेरिका से ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ स्वतंत्रता संबंधी इनके विचार पढ़ और सुनकर इनके पीछे जासूस लग गए। अतः फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिस्र आदि की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हुए ये मुंबई आ गए। उन्होंने हर जगह वहाँ रह रहे भारतीयों से स्वाधीनता के लिए सक्रिय होने को कहा। भारत आकर वे लोकमान्य तिलक और गरम दल वालों के साथ कांग्रेस में काम करने लगे। उच्च शिक्षा के कारण इन्हें कई अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव मिले, पर इन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी स्वीकार नहीं की। वे चाहते थे कि भारत में ही विदेशों जैसे अच्छे विद्यालय और स्वदेशी उद्योग हो, जिनमें युवक अपनी भाषा में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके लिए इन्होंने अनेक उद्योगपतियों से संपर्क किया, पर निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद वे गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अयोध्या में अपना एक उद्योग लगाया, पर वहाँ प्लेग फैलने से इनकी 2 पुत्रियों की मृत्यु हो गई। कर्मचारी भी भाग खड़े हुए और उद्योग बंद हो गया। अब लखनऊ आकर महेश जी ने हिंदी में विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखनी प्रारंभ की। उनकी सफलता से हिंदी में विज्ञान लेखक की धारा चल पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने अनेक सफल वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों तथा देशभक्तों की जीवनियां भी लिखी। वे 9 वर्ष तक लगातार नगर पार्षद भी रहे। महेश जी ने हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के कई पत्रों का संपादन किया। वे लाला हरदयाल, वीर सावरकर, भाई परमानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों के पत्रों में नियमित लिखते थे। लखनऊ की अनेक सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रहते हुए 23 जून 1940 को उनका देहांत हो गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।